शर्मा नजर आते हैं आज की हेडलाइंस। जब हम यात्रा आज खुलेंगे केदार धाम के कपाट, पहले दिन के लिए 12,000 पंजीकरण। न्यू मैक्सिको में लगी आग को बाइडेन ने घोषित किया आपदा, 6,000 से ज़्यादा लोग जगह खाली करने को मजबूर। इटली के विदेश मंत्री मारियो भारत पहुंचे, आज जयशंकर के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद पर जीत के साथ दिल्ली प्लेऑफ की रेस में बरकरार, 21 रन से जीता मुकाबला। पीएम नरेंद्र मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी पर ट्वीट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा और 2 अन्य के खिलाफ थाने में की शिकायत। चीन की दादागिरी से मिलकर निपटेंगे, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मुहिम का अभिन्न हिस्सा बनेगा फ्रांस। निर्मला सीतारमण सहित 3 राज्यों के सीएम करेंगे शिरकत, 100 से ज़्यादा सीईओ भी पहुंचेंगे। अमित शाह का ऐलान, कोरोना खत्म होते ही लागू होगा CAA, बोले घुसपैठ करना चाहती हैं ममता। विदेश यात्रा करने वालों को राहत जल्द, 9 महीने से पहले मिल सकती है कोरोना की प्रिकॉशन डोज, सरकारी पैनल ने दिया प्रस्ताव। विपक्ष ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र, कहा देश के नवयुक्त गृह मंत्री आतंकियों के सहयोगी हैं। लाउड स्पीकर विवाद, शिरडी के साईं बाबा मंदिर ने किया बड़ा ऐलान, कहा हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन। WHO का दावा, कोरोना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में हुई 47 लाख मौतें, सरकार आंकड़ों पर उठाए सवाल। AR रहमान की बेटी खतीजा ने की शादी, म्यूजिक कंपोजर ने फोटो शेयर कर दी जानकारी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्र कैद का मतलब अंतिम सांस तक सजा, निचली अदालत का फैसला बरकरार। वाटर पार्क में नहाने गई युवक की स्लाइड से गिरकर मौत, मामले को छिपाने में जुटे रहे प्रशासन व पुलिस। अखिलेश का तंज, पुलिस धर्म और जाति देखकर चल रहा बुलडोजर, भाजपा के गलत कामों पर सपा की नजर। सलमान खान को हाई कोर्ट से मिली राहत, पत्रकार को धमकाने के मामले में समन पर 13 जून तक रोक। दिल्ली में कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा, बीते 24 घंटे में 1300 से ज़्यादा केस आए सामने, संक्रमण दर हुई 6.35%। कोरोना से हो रहा गैंग्रीन, काफी बड़ी मरीजों की आ गई। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से पकड़ में आ रही नई बीमारियां। पीएम मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। इजराइल का स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा हमारे संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। तेज हुआ कोरोना का हमला, 11 और संक्रमित मिले, 55 हो गए एक्टिव केस। कोरोना के मामलों में उछाल, सक्रिय मरीजों की संख्या 20,000 के करीब, पटियाला के 61 छात्र मिले पॉजिटिव। मुफ्त बिजली पर लगाम लगाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, 1 अक्टूबर से लोगों को मिलेगा यह विकल्प। ओखला औद्योगिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट ने अधिकारियों को दिया 2 सप्ताह में कार्रवाई करने का आदेश। मुख्यमंत्री धामी 9 मई को करेंगे नामांकन, कांग्रेस में प्रत्याशी के चयन को लेकर माथापच्ची जारी। परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था पेपर, कांस्टेबल भर्ती का पेपर, 6 से 8 लाख रुपए में हुआ था सौदा। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा की 90 सीटें, लोकसभा की 5 सीटों का भी पुनः निर्धारण। श्रीनगर में 15वीं कोर के GOC बोले 1 साल में 230 युवाओं को आतंकी बनने से रोका, हाइब्रिड दहशतगर्द अब चुनौती नहीं। बोर्ड की उत्तर पुस्तिका में दिखा पुष्पा स्टाइल, लिखा बहुत हो गया अब नहीं लिखेगा। छात्रा ने लिखा फेल हुई तो शादी नहीं। सपा नेता के पेट्रोल पंप में गार्ड रूम पर चला बुलडोजर, सिंचाई विभाग की जमीन पर था अतिक्रमण। 3 तरफ से नमी लेकर आई हवाएं, पारा और गिरा, आगे के लिए मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी।
यूपी जेईई पॉलिटेक्निक दाखिला आवेदन का आखिरी मौका, आज ही कर सकेंगे अप्लाई। अपराधियों में योगी का खौफ, मुजफ्फरनगर में थाने पहुंचकर अपराधियों को किया सरेंडर। केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू से हार और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री न मिलने पर चुप्पी तोड़ी। विश्वविद्यालय MA MSc व MCOM के होंगे 4 सेमेस्टर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कराई जाएगी पढ़ाई। आंधी ने मचाई तबाही, कासगंज में पेड़ के नीचे दबकर बालक की मौत, 6 लोग घायल, 200 गाँव में बिजली गुल। सड़क हादसे में भाई की मौत के बाद दूल्हे ने किया शादी से इनकार, बिन दुल्हन लौटी बारात। गौशाला में भूखे प्यासे गर्मी से 5 गायों की मौत, विधायक के निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा। जिंदा रहते वृद्धा ने कराया 13वीं संस्कार, फैसले के पीछे बताई ये वजह। वृंदावन रेल मार्ग का होगा विकसित, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय कराएगा ये काम, सांसद हेमा मालिनी ने रखा प्रस्ताव। संघाई में शून्य कोविड नीति के तहत मानवाधिकार का उल्लंघन। हैदराबाद की लगातार तीसरी हार, दिल्ली ने 21 रन से जीता मैच, पूरन की तूफानी पारी बेकरार। लगातार दूसरी जीत के इरादे से उतरेगी मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला। UNSC में बोले PS त्रिमूर्ति, युद्ध से तेल की कीमतें छू रही आसमान, बुका ने नागरिकों की हत्या पर स्वतंत्र जांच की मांग। रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हमले का खतरा बढ़ा, रूसी सेना ने परमाणु निशाने दागने का किया अभ्यास। दुनिया पुतिन मोदी की दोस्ती की मिसाल देती है, लेकिन एक और छुपा रुस्तम दोस्त है। उसकी जीत पर पीएम मोदी कहते हैं मेरा दोस्त जीत गया, घर जाते हैं फिर गले लगाते हैं। मोदी को बड़ा भाई मानने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के लिए कुछ भी करने को तैयार। दोस्ती का पहला सबूत यह है कि जब पाकिस्तान ने फ्रांस से राफेल विमान की मांग की तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ठुकरा दिया और कहा हम आपको राफेल नहीं देंगे क्योंकि फ्रांस का राफेल सिर्फ भारत के लिए है। पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री तो आपने खूब सुनी, लेकिन क्या आप 44 साल के इमैनुअल मैक्रों और 73 साल के मोदी की दोस्ती की कहानी जानते हैं? पीएम मोदी जो बात कहते हैं इमैनुअल मैक्रों उस बात का समर्थन करते हैं। पुतिन, मोदी और इमैनुअल मैक्रों की जोड़ी ऐसी है जिनकी सोच लगभग एक दूसरे से मिलती है, जिनका राष्ट्रवाद का तरीका लगभग एक जैसा है। भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और उन अच्छे रिश्तों को इतना मजबूत बना लिया गया है कि अब कोई दरार पैदा नहीं कर सकता। अपने यूरोप दौरे के दौरान पीएम फ्रांस भी गए। मोदी को देखते ही इमैनुअल मैक्रों दौड़ते हुए चले आए, गले लगा लिया। भारत और मैक्रों की दोस्ती की और कहानी सुनाए उसके पहले सुनिए एक किस्सा। साल 1998 में भारत जब पोखरण में परमाणु परीक्षण कर रहा था तब दुनिया खिलाफ थी। रूस ने बेशक वीटो पावर दिया था, लेकिन शुरुआत में वो भी नाराज था। हालांकि दोस्ती के लिए नाराजगी को दूर कर दोस्ती निभाई गई थी। रूस इस बात से नाराज था कि भारत को पहले बताना था, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने न तो भारत की आलोचना की थी न ही कोई प्रतिबंध लगाया था। यही वजह है कि हमेशा भारत फ्रांस को अपना मेहमान मानता है। यही वजह है कि भारत अब तक 6 बार फ्रांस को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला चुका है। हालांकि ये पुराना रिश्ता है। जब मोदी और इमैनुअल मैक्रों की दोस्ती हुई तब यह रिश्ता इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। फ्रांस से रिश्ते ठीक थे, लेकिन कभी उन रिश्तों का उपयोग देश की भलाई के लिए ठीक से नहीं किया गया। जब मोदी सत्ता में आए तो प्लानिंग बनी कि फ्रांस को नया रूस बनाएंगे, यानी रूस की तरह एक सच्चा दोस्त बनाएंगे जो हर मुसीबत और विकास के मॉडल पर साथ काम करने को तैयार हो। दोस्ती का प्रभाव नेताओं के ऊपर पड़ता है। यही वजह है कि इमैनुअल मैक्रों मोदी को फॉलो करते हैं। मोदी के किन बातों से प्रभावित हैं ये बताएं उसके पहले आप जान लीजिए फ्रांस भारत के लिए अब क्या करने वाला है। मैक्रों के फ्रांस की सत्ता में वापसी के बाद पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से आमने सामने की मुलाकात की है। अब तक रूसी हथियारों पर निर्भर रहने वाला भारत फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट से लेकर कलावरी पनडुब्बी तक हासिल कर रहा है। फ्रांस का मिराज 2000 विमान ही था जिसने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यही नहीं, अब हिंद महासागर में चीन ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ का भारत और फ्रांस मिलकर मुकाबला करने जा रहे हैं। जब रूस को लेकर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं, ऐसे में भारत अपने दोस्त फ्रांस की ओर तेजी से कदम बढ़ा सकता है।
दुनिया में दो नेता ऐसे हैं जिन्होंने पुतिन से शांति की अपील की, बार बार यूक्रेन को समझाया। मोदी ने फोन पर बात की तो मैक्रो ने भी दोनों देशों को शांति के लिए समझाया। भारत की तरह ही फ्रांस का दुश्मन आतंकवाद है। दोनों देशों के नेता एक साथ मिलकर लड़ते हैं। जैसे भारत में हिजाब विवाद है, वैसे ही फ्रांस में बुर्का विवाद। फ्रांस ने बुर्का ही बैन कर दिया। जैसे भारत में विकास से बड़ा मुद्दा धर्म का है, वैसे ही फ्रांस में भी धर्म की आड़ में विवाद है। किसी भी देश के साथ रिश्ते बेहतर होने का क्या फायदा मिलता है? विदेश नीति किसी भी देश की राजनीति के लिए एक जरूरी हिस्सा है। हमने मोदी और मैक्रो को दोस्त नहीं कहा, यह बात खुद मोदी सरकार मानती है। मीटिंग के बाद विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को जल्द से जल्द भारत आने का न्योता दिया है। मोदी का यही अंदाज है कि दुनिया आज भारत के साथ रहना चाहती है। किसी देश के साथ भारत का अच्छा रिश्ता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही वजह है कि रूस चाहता है कि भारत उसके साथ हो और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ हो। यानी भारत जिसके साथ रहेगा वही बनेगा दुनिया की नई ताकत। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।